शहर के सबसे कड़क और ईमानदार डीएसपी बीरेंद्र सिंह के सामने खड़ा एक 22 साल का नौजवान गिड़गिड़ा रहा था। उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी और आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। मामला एक बहुत बड़े सेटलमेंट का था। उस लड़के पर, शहर के सबसे नामी बिजनेसमैन के बेटे पर हमला करने का आरोप था। अमीर बाप ने पुलिस पर भारी दबाव बनाया हुआ था। डीएसपी बीरेंद्र ने मेज पर रखे नोटों की गड्डियों को देखा, फिर ठंडे लहजे में पूछा, तुम जानते हो कि किसी पर जानलेवा हमला करने का क्या अंजाम होता है? तुम्हारी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत जाएगी। लड़के ने अपनी गर्दन उठाई। आंखों में डर नहीं, बल्कि एक माँ के प्रति अटूट निष्ठा थी। साहब, उस अमीरजादे ने मेरी माँ को बीच सड़क पर धक्का देकर उनका पल्लू खींचा था। मैं एक बेटा हूँ। अपने सामने अपनी माँ का अपमान सहने से बेहतर है कि मैं ताउम्र जेल में सड़ जाऊँ। पर मेरी माँ बीमार है, उन्हें दवा और गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। मेरी जमानत हो ना हो, उन्हें घर पहुँचा दीजिए। डीएसपी बीरेंद्र के चेहरे की शक्ति अचानक पिघलने लगी। उन्होंने कड़े शब्दों में आदेश दिया, उसकी माँ को तुरंत मेरे केबिन में लाओ। कुछ ही देर में 2 महिला कांस्टेबल एक बुजुर्ग महिला को सहारा देकर अंदर लाई। उनके पैर नंगे थे, बदन पर एक बेहद पतली और फटी हुई सूती साड़ी थी और शरीर ठंड से बुरी तरह काँप रहा था। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को हथकड़ी में देखा, वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। साहब, मेरे जीतू को छोड़ दीजिए। गलती मेरी थी। मैं ही उस बड़े साहब की गाड़ी के सामने आ गई थी। मेरे बेटे ने तो बस मुझे बचाने के लिए हाथ उठाया था। इसे सज़ा मत दीजिए साहब, ये अनाथ है। इसे मैंने सड़क किनारे कचरे के ढेर से उठाकर पाला था। कचरा अनाथ। ये सुनते ही डीएसपी बीरेंद्र की सांसें थम गई। केबिन में सन्नाटा छा गया। बीरेंद्र ने भारी कदमों से उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर उनके चेहरे को ध्यान से देखा। उनकी धुंधली आंखों में अतीत की एक बहुत पुरानी याद कौंध गई। 30 साल पहले बीरेंद्र खुद एक लावारिस बच्चा थे, जिन्हें गांव के एक छोटे से मंदिर के पास तड़पता छोड़ दिया गया था। यही महिला जो गांव में दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, उन्होंने बीरेंद्र को कुछ सालों तक खाना खिलाया था और बाद में एक अनाथ आश्रम के सुपुर्द कर दिया था ताकि वह पढ़ लिख सके। बीरेंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह सीधे जमीन पर बैठ गए और उन बुजुर्ग महिला के धूल भरे पैरों को अपने हाथों में थाम लिया। अम्मा, आप? बीरेंद्र की आवाज़ कांप रही थी। थाने में मौजूद सारे पुलिसकर्मी हैरान रह गए कि शहर का सबसे सख्त पुलिस अफसर एक बुजुर्ग महिला के पैरों में रो रहा था। तुम कौन हो साहब? महिला ने हैरान होकर पूछा। बीरेंद्र ने अपनी वर्दी की कैप उतारी, हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मैं आपका वही बीरू जिसे आपने 30 साल पहले अपनी आधी रोटी खिलाकर अनाथ आश्रम भेजा था। आज जो खाकी वर्दी में पहनकर खड़ा हूँ, ये आपके उसी दुलार और संस्कारों की देन है। बीरेंद्र ने तुरंत जीतू की हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। उन्होंने उस बिजनेसमैन के बेटे के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने और एक बुजुर्ग महिला का अपमान करने के जुर्म में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बीरेंद्र ने खड़े होकर जीतू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिश्ते खून के मोहताज नहीं होते जीतू। माँ का फर्ज तो इन्होंने 30 साल पहले मुझ पर भी निभाया था और बेटे का प्यार आज तुमने साबित कर दिया। तुमने अपनी माँ के सम्मान के लिए जो किया, उस पर मुझे गर्व है। बीरेंद्र ने उसी वक्त अपनी सरकारी गाड़ी बुलवाई। उन्होंने अपनी माँ जैसी उस बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से अपनी गर्म शाल उड़ाई और सम्मान के साथ अपनी गाड़ी में बिठाया। आज से अम्मा थाने की सलाखों के डर में नहीं, अपने इस बीरू बेटे के घर के आंगन में रहेगी। माँ का फर्ज कभी आधा नहीं होता और जो बेटा माँ के मान सम्मान के लिए खड़ा होता है, दुनिया का कोई कानून या ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।